शादी नीलम नाम की लड़की से होगी, शुक्ल पक्ष होगा, दिन रविवार होगा, मध्याह्न समय में होगा। झारखंडन शक्तिपीठ सकरिया में त्रिकालदर्शी एवं चमत्कारी संत श्री रामलला सरकार का दिव्य दरबार 11 जनवरी 2025 को प्रारंभ हुआ। प्रथम दरबार में ही भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई महाराज के चमत्कार देखने के लिए उत्सुक था। दोपहर लगभग 1 बजे माता झारखंडन की आरती उपरांत दरबार शुरू हुआ, जिसमें श्री रामलला सरकार ने कई लोगों को नाम लेकर बुलाया और उनसे बिना कुछ पूछे केवल चेहरा देखकर उनके परिवार के सदस्यों के नाम, पिछली घटनाओं एवं वर्तमान की स्थिति सहित भविष्य के बारे में भी बताया। इस दौरान दरबार में मां झारखंडन, मां निकुंभला, मां कामाख्या और श्री रामलला सरकार की जयकारे गूंजती रहे। प्रथम दरबार में ही क्षेत्रीय लोगों सहित दूर दूर के लोग पहुंचे थे और महाराज के चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित होते रहे। दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का भी आयोजन किया गया था, जहां सभी भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। श्री रामलला सरकार ने बताया कि यह प्राचीन विद्या है जो आदि अनादि काल से चली आ रही है और आज भी कायम है, लेकिन इसकी प्राप्ति के लिए साधना की आवश्यकता पड़ती है, जो हर किसी के बस की बात नहीं होती। महाराज जी ने बताया कि पन्ना ऋषि मुनियों की भूमि है, यहाँ सकारात्मक ऊर्जा है। आगे कहा कि पन्ना की धरती उन्हें हमेशा आकर्षित करती है। उन्हें लगता है कि जैसे पन्ना से उनका जन्मों जन्मों का नाता है। उन्होंने झारखंडन मंदिर के पास ही मां निकुंभला शक्तिपीठ की स्थापना की इच्छा जताई है। उन्होंने बताया कि वह हमेशा यहाँ आते जाते रहे, लेकिन पिछले 1 माह से यहाँ विशेष धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, जहाँ लोग अपनी समस्या लेकर आते रहते हैं, लेकिन कई बार उन्हें बाहर जाना होता है, जिससे लोग इंतजार करते रहते थे। जिसे देखते हुए प्रत्येक शनिवार को दरबार लगाने का निर्णय लिया है, ताकि लोगों से मुलाकात का एक निश्चित रहे। दरबार के दौरान हजारों की संख्या में युवाओं, बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं की भारी भीड़ देखी गई। जय श्री रामलला सरकार, जय मां निकुंभला। उद्देश्य तो सिर्फ मानव कल्याण का उद्देश्य होता है और ये जागृतमय विद्या है। अनादिकाल से विद्या चली आ रही है और आप सबको पता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो स्वामी सामर्थ, गजानन महाराज, साईं बाबा का भी नाम आता है, देवराय बाबा का भी नाम आता है। देखिए, ये विद्या साधना में विद्या है। अगर इस विद्या का उत्थान हो सके, कल्याण हो सके, वो तभी संभव है जब व्यक्ति साधना करता है। और इस साधना को करके अगर व्यक्ति निजी स्वार्थ के लिए करता है तो दुर्भाग्य का विषय है। इस विद्या का साधना करके जन कल्याण के लिए लेके चले तो ये सौभाग्य का विषय है। मेरा तो सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य है जन कल्याण। जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों को, क्या संदेश दीजिए? मेरा तो सिर्फ संदेश यही है कि सनातन धर्म को अपनाते हुए जीवन जियो, क्योंकि इस सृष्टि में अगर कुछ है तो सत्य सनातन धर्म से है। लेकिन मानव का परिचय दे के जीवन जीना है, क्योंकि मानव तो मानव ही है। कभी कभी व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि अपने जीवन प्रेम पथ को, प्रेम लक्ष्य को लेके भ्रमित हो जाता है। मैं उनको कहना चाहूँगा कि सभी से प्रेम करना है, सभी को गले लगाना है, मानवता को स्थापित करते हुए जीवन को जीना है। अगर लेश मात्र किंचित मात्र भी मानवता से व्यक्ति भटकता है, जीव भटकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने कर्म पथ पे अभी अधूरा है। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि 2025 के बाद 26, 27, 28 सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए होगा। पूरे विश्व का समय भारत के लिए होगा। जी, आपने आज दरबार लगाया, आगे और कब कब दरबार लगती रहेंगी और आपका हमारा दरबार तो हमेशा लगेगा। हमारा दरबार हमेशा लगता है और हमारे दरबार में ना कोई अर्जी है, ना कोई फर्जी है। हमारे दरबार में कभी आओ, कभी बैठो, कभी पूछो, जाओ। लेकिन देखिए, मैं तो अभी जो है ना, अभी विनोदमय बात कहा, गंभीरता से मैं बोल रहा हूँ। सच बात तो यही है, अगर साधना है, विद्या है, तो व्यक्ति कुछ भी कभी भी किसी पल बता सकता है, पर जागृति का विषय अलग होता है। देखिए, उस जगह में आप हमको बैठाए, मैं अलग था, अभी अलग हूँ। पूरे विश्व के कोने कोने में रामलला सरकार को कहीं भी आप बैठा दोगे, परिचय मैं ऐसा ही दूंगा जैसे अभी परिचय दिया था। देखिए, उनको बताने के लिए मैं बैठाया हूँ। आप वहाँ कैमरा लगाइए, होंगे शायद। गुप्ता जी हैं? गुप्ता जी कहाँ हैं? गुप्ता जी कहाँ पर है? उनको बुलाओ, गुप्ता जी को बुलाओ। गुप्ता जी बुलाइए। हैं इनके जो भांजे हो गए हैं, मैं पूर्णतः प्रमाण सहित बताऊंगा।
ये सच बात है और रामलला सरकार के माध्यम से ही वो आएंगे और लेश मात्र किंचित मात्र संदेह नहीं है कि मैं ना बताऊं। मैं इसलिए बताऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि वो बच्चा अपने बीच में है और आएगा और आके इसी मंदिर में शरण रज लेगा और हम सबके बीच में खड़ा होकर बोलेगा कि रामलला सरकार की धन्यवाद। अवस्था में आ जाएंगे, कोई भी काम कभी आपका बाधित नहीं होगा। आपके संतान की शादी 2024 में ही होती। चर्चा 2 बार चल चुकी, लेकिन अब चर्चा जो चलेगी हो जाएगी नीलम नाम की लड़की से होगी। शुक्ल पक्ष होगा, दिन रविवार होगा मध्याह्न समय में होगा। बहुत सुंदर रहेगा, जीवन बहुत सुंदर। सोना की चोरी, सोना गायब नहीं मिला, चला गया, पर थोड़ा सा घबराने की आवश्यकता नहीं। बच्चा कहाँ आया? खड़े हो जाओ भैया थोड़ा। एक्सीडेंट से मौत होने का, लेकिन माँ कामाक्षा के चरणों के रथ की कृपा से, रामलला सरकार के चरणों के रथ की कृपा से इस बालक का बाल बाका कुछ नहीं हुआ। देश मात्र 2025 आपका है बेटा, ठीक है। विद्या पक्ष बहुत मजबूत, विद्या पक्ष बहुत मजबूत रहा, लेकिन सीतानाथ के चरणों की कृपा से अवरुद्ध हुआ। सरकारी नौकरी का योग भी था, लेकिन उस विषय को लेकर जाना नहीं चाहते थे। बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा, भविष्य आपका बहुत अच्छा रहेगा। राम जी के चरण की कृपा से 2025 आपका है। श्री रामलला